नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज एक छोटा सा स्पेशल वीडियो। कॉपर पे काफी सारी क्वेरीज आ रही थी और यहाँ पे बनाना भी जरूरी था, क्योंकि रिकॉर्ड हाई पे कॉपर यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मूवमेंट किस तरीके की नजर आ रही है, तो आपको मैं बता दूं कि मूवमेंट पे यहाँ पे हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग तेजी आती हुई कॉपर में देखी है। और मैं इस बार आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे एनुअल चार्ट यानी कि 12 मंथ्स का चार्ट हमारा है। होप सो आपको ये विजिबल होगा। अगर आप देखेंगे तो रैली जो है सिर्फ एक बार, अगर 2000 मैं यहाँ पे ले लूँ 15 से ये चार्ट है हमारे पास, तो वहां से अब तक आपने सिर्फ 2-3 बार इसमें एक डाउनसाइड आता हुआ देखा होगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हर डाउनसाइड पे एक बाइंग आई है। और पिछले 4 साल या 5 साल का हम ले ले कॉपर, यहाँ पे आपको ट्रेड हो रहा था करीब करीब ये वाला जो लेवल आप लेंगे तो करीब करीब आपको ट्रेड हो रहा था 595 के करीब। अब इस साल की अगर हम बात करें और इसको हम अगर कैलकुलेट करें, तो नीचे से ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो आपको 38% का जो रिटर्न है वो कॉपर आता हुआ दिखा रहा है। अगर आप ये रिटर्न को 38% माने, और यहाँ से जब यहाँ पे शुरुआत हुई थी, यानी कि शुरुआत हुई थी आपको 20 से, तो 20 से अगर आप रिटर्न लेते हैं तो कितना रिटर्न अभी तक कॉपर दे चुका है? ये रिटर्न लगभग लगभग आपको आ जाएगा करीब करीब 225% का रिटर्न दे चुका है 2000, अगर हम यहाँ पे 20 से ले कॉपर के प्राइसेस को, यानी कि 5 साल में 2025% का रिटर्न आपको आ चुका है। अब ये तो बात हुई रिटर्न की, और आगे आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको 1200-1225 तक का लेवल जो है वो आसानी से देखने को मिल सकता है। और 2026 की बात करें पूरा पूरा, तो मुझे लग रहा है कि कॉपर आपको हेड कर सकता है 1300-1400 वाले रेंज में भी। अब इसके लिए बोलेंगे कि अब रीजन क्या है? रीजन में आपको मैं छोटे से वीडियो में एक दिखाना चाहती हूँ कि रीजन क्या यहाँ पे है जो कि इस मार्केट को इतना ज्यादा डिमांडिंग बना रहा है इस कमोडिटी को। तो इसमें कुछ चीजें आपको मतलब मैं दिखाना चाह रही हूँ। 2025 के बड़े ट्रिगर्स यहाँ पे क्या थे? इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं, उसमें बड़ी डिमांड थी। उनका जो चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह होता है वहां पे था। डिकार्बोनाइजेशन हो रहा है, तो जो सोलर प्लेट्स है या विंड मिल है या बैटरी स्टोरेज है, हर चीज में कॉपर यहाँ पे यूज हो रहा है। सप्लाई डेफिसिट है, पुराने खदान जो है बहुत पुराने पुराने खदान है, नए माइंस अभी आ नहीं रहे हैं, और नए माइंस को आने में 7-8 साल का समय लगता है। पुराने खदान में आपको जो आपूर्ति है, जो सप्लाई साइड है, वो कम हो गया है। अब इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री यहाँ पे आपको डिकेट्स लो पे है। और आज की मैं आपको बात बता रही हूँ, आजकल में जो रिसेंट ट्रिगर है जिसने कॉपर को यहाँ पे काफी ज्यादा मूवमेंट दी है। मर्क्यूरी एक यहाँ पे कंपनी है, उसने 50,000 जो उसका स्टॉक पड़ा हुआ था एलएमई में, उसे उसने विड्रॉ किया 50,000 टन। इमेजिन, बहुत बड़ा एक क्वांटिटी होता है जिसको उसने विड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि उन्होंने विड्रॉ करा है, जो देना था उन्होंने करा कि विड्रॉ करके अपने पास रखा है। तो मेरे ख्याल से ये उसके सप्लाई साइड डेफिसिट को दिखा रहा है। आने वाले समय में जो सप्लाई साइड डेफिसिट है वो कॉपर के यहाँ पे बढ़ना चाहिए, और कॉपर आपको अभी बढ़ते हुए रेंज में ही रहेगा। और जो वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च है वो बढ़ रहा है। आप एक सिंगल इंडिया का ही ले लें तो इंडिया में कॉपर की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ये ट्रेड डील हुआ है, तो सभी लोग अब फिजिकल कमोडिटी में यहाँ पे बिलीव करते, चाहे सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, सब अपने पास में फिजिकल रूप में वो रखना चाह रहे हैं। और साथ में स्टिमुलस की बात होती है या चाइना की बात होती है, तो उम्मीद है कि 2026 में थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखेगा। तो चांदी के बाद हम बोलते थे ना कि चांदी नया सोना है, लेकिन कॉपर नया सोना है अभी कमोडिटी काउंटर्स में। और ये काउंटर ऐसा है कि जिसमें इसके शेयर्स भी बढ़े हैं, इससे रिलेटेड माइनिंग स्टॉक्स भी बढ़े हैं, और कॉपर के प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो स्टे इन्वेस्टेड इसमें। आप सिर्फ इसलिए यहाँ पे सेलिंग में नहीं ट्रैप हो जाना कि बहुत बड़ी है तो कहीं ना कहीं तो फॉल आना चाहिए। होप सो आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।